हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहा हूं और चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखो चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि। एक मिनट वीडियो देखता हूँ स्टार्ट है या नहीं। जो हमारा चैप्टर है वो है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले बताते हैं आपके लिए, ये हमारे पास एक कोई वृत्त है, ठीक है। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? परिधि। और इसके अंदर जो भी है वो है क्षेत्रफल। वो क्या है? क्षेत्रफल। ये जो बाउंड्री दिखी हुई है इस बाउंड्री को बोलते हैं वृत्त की परिधि। जो ये बाउंड्री आपको दिखी हुई है इस बाउंड्री को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। और इस बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ होता है उसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। देखो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये नहीं, देखो आपको पहचानना होगा क्वेश्चन में कि आपको वृत्त की परिधि निकालनी है या वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हालांकि 15.1 में तो आपको स्पष्ट कहेगा कि परिधि क्षेत्रफल कुछ, लेकिन कुछ लैंग्वेज के सवाल होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है कि क्षेत्रफल निकालें या क्या निकालें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो अंदर की बात करता है, ठीक है, किसकी बात करता है? अंदर की बात करता है तो हमेशा क्षेत्रफल निकाला जाता है, और बाउंड्री की बात करता है तो हमेशा क्या निकाली जाती है? परिधि निकाली जाती है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक खेत है, खेत के चारों तरफ जो डोर हैं, ठीक है, आपने देखी होंगी डोर, तो उन डोरों को हम बोलेंगे, जैसे हमारे खेत है और खेत के चारों तरफ हमारे पास क्या है? डोर हैं। उन डोरों को वो जो डोर हैं उन डोरों को हम बोलेंगे वृत्त की परिधि। उन डोरों को हम क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। और जो उसके अंदर जो खेत है उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। यदि मैं कहूँ आपसे कि आपको खेत की जुताई करनी है, आपको खेत की जुताई करनी है, तो बताओ खेत में जो जुताई करेंगे हम डोर पे करेंगे, अंदर करेंगे? तो हम कहाँ करेंगे? खेत के अंदर करेंगे। तो अंदर करेंगे। जब भी आपसे जुताई की बात की जाती है तो क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि अंदर काम हो रहा है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। और जो डोर की बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। अब देखते हैं हमारा जो चक्कर है वृत्त पर, हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं पर आकर रुक जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एक चक्कर। वृत्त का एक चक्कर हो गया। क्या हो गया? वृत्त का एक चक्कर। और वृत्त का एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परिधि बोलते हैं। दोबारा से देखो, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? इस बाउंड्री को हम कहेंगे परिधि। इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? परिधि। इस परिधि पर घूम, जैसे मैं कहूं कि हमारे जो डोर है खेत की, वहां से जहां से स्टार्ट किया और चारों तरफ हम घूमे आए, तो हम किस पर घुमा है? हमने एक चक्कर किस पर घुमाए हैं? परिधि पर घुमा है। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है? परिधि होती है। समझ में आ गई होगी। देखो इसको हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। और हम इस पर घूम रहे हैं, तो हम किस पर घूम रहे हैं? परिधि पर। यदि हम एक चक्कर हम घूमे तो किसके बराबर घूमे हैं? वृत्त की परिधि के बराबर घूमे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपको एक ही दो फॉर्मूले हैं, उनको मैं बता देता हूं। 15.2 है उसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हैं, उनको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो आपको 15.1 के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को ही बताऊंगा। तो 15.1 में वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो है 2πr। क्या है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। चल गाड़ी चल मेरे यार, हैं बोलते पहले
बच्चे थे कैसे छोटे छोटे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, चल गाड़ी चल मेरे यार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये आपको ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, और इनसे ही हम क्या है प्रश्नों को करेंगे। तो इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें फॉर्मूले की। तो मैं जैसे 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं आपके लिए। देखो आपका 15.1 का पहला क्वेश्चन है कि वृत्त की जो त्रिज्या है 3.5 सेमी है, वृत्त की जो त्रिज्या है, देखो जो इनके आंसर हैं आपको देखो सेमी में, मीटर में, उत्तरमाला से आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई सेमी में निकालेगा तो कहे कि उत्तरमाला में नहीं आ रहा है। देखो सेमी और मीटर में आप कैसे भी निकाल सकते हैं। आपको सेमी और मीटर में चेंज करने की मैं प्रक्रिया बताऊंगा आपको बहुत शॉर्ट मेथड से कि हमें कब मीटर में चेंज करना है, किसको सेमी में। देखो सेमी और मीटर में चेंज करना एक कैलकुलेशन को कम करना होता है। देखो आपका कोई भी सेमी में कर सकता है, आंसर सेमी में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीटर में आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रश्न सही रहेगा। लेकिन सेमी और मीटर में हम जो चेंज करते हैं उनसे क्या है कैलकुलेशन कम हो जाती है। और कहाँ हम मीटर में चेंज करें, किसको सेमी में चेंज करें, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा एक शानदार, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कब किसको मीटर में चेंज करना है, किसको सेमी में। अधिकांश तो ऐसा होता है, देखो टीचरों को तो पता रहता है कि इसमें सेमी में चेंज करना है या मीटर में चेंज करना है, क्योंकि उनको बहुत प्रैक्टिस होती है पढ़ाते, तो उनको सवाल भी रट जाते हैं कि इसका कैसे करना है क्या नहीं करना है। लेकिन स्टूडेंटों को रटना नहीं है, पता होना चाहिए कि किसको मीटर में चेंज करना है और किसको सेमी में चेंज करना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए, ठीक है। वो बहुत काम आएंगे अपनी 16 प्रश्नावली में, ठीक है। वहाँ पर जब आयतन निकालेंगे 3-3 इकाइयाँ होती हैं, सेमी, मीटर, ठीक है, उनको हम चेंज करना बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपके पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त वो है 3.5 मीटर, सेमी है, सॉरी 3.5 सेमी है। तो आपको वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों ही निकालने हैं। जो पहला प्रश्न है वो है आपका कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है, वो 3.5 सेमी है। तो आपको वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि और आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर, 2 पाई आर, 2 के स्थान पर 2, पाई का मान होता है 22/7। वैसे आपको पता होगा पाई के मान बहुत होते हैं, 3.14 भी होता है। देखो पाई के मान आपको लिख देता हूँ, पाई के मान 3.14, पाई का मान 22/7। यदि आप रेडियन में बात कर दें तो पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। पाई का मान तो आपको बहुत होते हैं, पाई का मान आपको होता है परिधि बटे व्यास, पाई का मान होता है, क्षेत्रफल में भी निकाल लो इसको, पाई के मान बहुत होते हैं। पाई के मान कितने हो गए, पाई का मान 3.14, पाई का मान 22/7, पाई का मान यदि रेडियन में चेंज करना हो डिग्री और रेडियन तो वहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री, पाई का मान परिधि बटे व्यास, पाई का मान क्षेत्रफल बटे r²। लेकिन आपको जैसी भी सुविधा की ज़रूरत हो उसको चेंज कर लें, पाई के बहुत वैल्यू होती हैं। लेकिन अधिकांश वैल्यू जहाँ भी आपसे कहे कि आपको 3.14 लिखना है वहाँ पर 3.14 करें, अन्यथा कितना करें, जहाँ भी कैलकुलेशन करनी हो वहाँ पर 22/7 उपयोग करें अधिकांश, ठीक है। अधिकांश किसका उपयोग करें, 22/7 का करें। और यदि रेडियन और डिग्री की बात चल रही हो वहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री करें। और ये तो आपको जैसे फॉर्मूले से निकाल के बताए हैं। तो आपको जो उपयोग करने वाले 3 ही हैं,
जो पाई के मान हैं असली तो कौन है, ये 3 है। तो इसका तो उपयोग कब करना है, जब आपको प्रश्न में दिया हो, इसका उपयोग करना ही है जहाँ भी पाई की वैल्यू रखनी हो। और यहाँ पर डिग्री में और रेडियन में जब चेंज करना हो तो पाई का मान 180 डिग्री रखा जाता है। तो आर के स्थान पर कितना रखेंगे, 3.5 कट जाएगा किससे, 0.5 से, 35, इसका गुना करेंगे कितना आ जाएगा, देखो इसका और इसका गुना करें तो एक, तो आंसर क्या जाएगा 22 सेमी। कोई दिक्कत है, करके बता देता हूँ आपको। 2 का गुना 5 से किया, 0.5 से, तो 5 दूनी 10, एक पॉइंट लगा दिया, कितना जाएगा 22, तो कितना जाएगा 22 सेमी। कोई दिक्कत किसी को। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। यदि स्क्वायर लगा है तो उसका 2 बार मान रखना है, और यदि क्यू लगा हुआ है तो उसका मान 3 बार रखना है। तो हमें कितना रखना है इसका मान, 2 बार, कट जाएगा 0.5 से। ठीक है, अब 0.5 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुना, कितना जाएगा 11। देखो 22 गुना 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 0.1 है तो क्या जाएगा 11 गुना 3.5। ठीक है, कितना जाएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। देखो एक चीज और बता देता हूं आपको, जब भी क्षेत्रफल निकालना है तो इकाई पर स्क्वायर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, स्क्वायर। जैसे मैंने क्षेत्रफल लगाया तो क्षेत्रफल में हमारे पास इकाई क्या है, सेमी है, तो सेमी पर हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और जब भी आयतन आता है, जब भी क्या आता है, आयतन आता है, तो हमेशा इकाई पर क्या लगाया जाता है, क्यू लगाया जाता है। ठीक है, और परिधि पर ओनली इकाइयाँ होती है, कहीं स्क्वायर और क्यू लगा दें। तो हमारा जो प्रश्न था कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है 3.5 सेमी है, तो आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है हम सभी को पता है, 2 पाई आर है। तो 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7 और आर के स्थान पर आपको सवाल में 3.5 दिया हुआ है। काट पीट कर, ठीक है, पीटना भी है काटना भी है, दोनों काम कर कर इसका आंसर कितना जाएगा, 22 सेमी आ जाएगा। अब अगला निकालना है हमें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, कितनी बार, 2 बार। तो 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। फिर उसके बाद हमारा काम है ठोकना पीटना। ठीक है, काटना पीटना, काट पीट लेंगे उसको और आंसर अपना आ जाएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। जैसे मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपके लिए, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त की जो परिधि है 44 मीटर है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, लेकिन हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल का हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें पता ही है 22/7, लेकिन आर की वैल्यू हमें नहीं पता।
तो r की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो r का मान जब भी आप जिसका मान निकलवाए, ध्यान रखना है, जैसे आपसे कहे कि आप वृत्त की परिधि निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, कुछ भी निकालें, तो उससे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। अब फॉर्मूले में देखना है कि हमें किस किस की जरूरत है, किस किस का मान हमारे पास है, किस किस की हमें जरूरत है। तो हमें बताओ किसकी जरूरत है, r की जरूरत है। जिसकी हमें जरूरत है वो जरूरत पूर्ति कहाँ से होती है, जो उसने हमें दिया है। जो भी कुछ उसने दिया है उससे हमेशा जरूरत की पूर्ति होती है, ध्यान रखना है इस बात का। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है वृत्त की परिधि। तो हमें वृत्त की परिधि से क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या की हमें क्या है, जरूरत है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है, तो पहले तो वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। इधर क्या है हमारे पास 44 मीटर, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7। r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो r के स्थान पर r बराबर 44। हमें तो r निकालना है, तो r निकालना है तो इन सब का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। और पक्षांतरण करते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है, उल्टी सीधी, जो ऊपर है वो नीचे और नीचे है वो ऊपर चली जाती है। तो क्या जाएगा, r बराबर 44 की जगह 44 ही आएगा इनटू, अब देखो 2 कहाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे, 1 ऊपर और 2 नीचे, इनटू 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 22 कहाँ जाएगा, नीचे। कोई दिक्कत किसी को, 22 से 44 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल। तो जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। कोई दिक्कत किसी को। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r²। पाई की वैल्यू है 22/7, त्रिज्या कितनी है, 7, कितनी बार, 2 बार, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा, 22 गुना 7 154 मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा आपका कितना जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। तो देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो कह रहा है कि वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें किसकी जरूरत है, त्रिज्या की जरूरत है। देखो परिधि के लिए भी त्रिज्या की जरूरत है और क्षेत्रफल के लिए भी त्रिज्या की जरूरत है। तो हमें इसमें त्रिज्या की जरूरत है। त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है और उसकी हमें जरूरत है, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है और उसकी हमें जरूरत है। तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू वहां से मिलेगी जहां से उसने सवाल दिया है। सवाल में कुछ भी दिया है वहां उसका फॉर्मूला लगाएं और वो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो उसने हमें दिया है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और कितना दिया है, 44। 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है बराबर 44। इसका हम पक्षांतरण कर देंगे और काट पीट कर r का वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ जाएगी। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। पाई के स्थान पर 22/7, r की वैल्यू 7 है, तो 7 गुना 7 काट पीट कर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। काटना पीटना ठोकना अच्छे से आना चाहिए, यदि ये अच्छे से नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो काटना पीटना तो अच्छे से आना चाहिए ना, जिससे अच्छे से सवाल कि जो रोना है अच्छे से रोवे, ज़्यादा तेज तो पीटना नहीं है कहीं सवाल भयंकर तरीका से रोने लग जाए। सवाल ऐसा पीटना है कि सवाल हंसता भी रहे और अपना काम पीट पाट कर हो भी जाए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदाहरण और करा देता हूं। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। तो देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखो उदाहरण नंबर है ये दूसरा, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 7 मीटर हो। तो देखो 7 मीटर त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक वृत्त की परिधि, एक
वृत्त की परिधि है वो कितनी है, 132 सेमी है। तो आपको त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। ये उदाहरण नंबर 1 है। ऐसा ही सवाल है। एक हमारे पास वृत्त की परिधि है 132 मीटर है। मीटर है या सेमी है, देखने दो, सेमी है। तो आपको निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 132 सेमी। ठीक है, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7। त्रिज्या की वैल्यू आपको निकालनी है 132। इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। आर बराबर आ जाएगा 132, 7 ऊपर, 2 गुणा 22 नीचे। ठीक है, 2 से इसको हम काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 6 दूनी बार है, 6 दूनी 12। 22 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेमी। सवाल में कहा है कि वृत्त की परिधि कितनी है, 132 सेमी है। तो आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, जो बराबर में 132 है तो बराबर में 132 लिख दिया, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर आर बराबर 132। इसका हम ट्रांसफर कर देंगे तो इसका काट पीट ठोक ठाक कर इसका आर का मान कितना आ जाएगा, 21 सेमी। ठीक है, क्वेश्चन करें। ठीक है, 15.1 के क्वेश्चन करें कुछ, और जो भी नहीं हो उन कमेंट बॉक्स में लिखें। एक 10th क्लास ऐसी क्लास है, देखो मैं, ठीक है, 10th क्लास के एक के भी कमेंट में बॉक्स में नहीं आते हैं कि सर ये क्वेश्चन करा दो या ये, या फिर सभी हो जाते हैं, उनसे हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन जिनमें भी आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कमेंट बॉक्स आपके पढ़ता हूँ, और कमेंट बॉक्स में जिसने भी आपसे पूछा है कि सर इसको करा दो वो करा दो, मैं 100% उस सवाल को कराऊंगा।